गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की आप सभी को। आज की इस सुंदर सी सुबह में मैं आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में। और आज का वचन लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसके 23वें बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत से। Today's verse has been taken from the book of Proverbs chapter 23 verse 10 and 11. And it says, "Do not remove the ancient landmark, nor enter the fields of the fatherless. For their Redeemer is mighty. He will plead their cause against you." हिंदी में आयत कहती है, प्राचीन सीमा को ना सरकाना और ना अनाथों के खेतों पर कब्जा करना, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला तो सामर्थी है, वही उनका मुकदमा तुम्हारे विरुद्ध लड़ेगा। आज की आयत हमको बताती है और उन लोगों को चेतावनी देती है जो लोग अनाथ का फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अनाथ उनके खिलाफ कैसे ही लड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो किसी का हाथ है ही नहीं। पर वो लोग यह भूल जाते हैं कि जिनके पास कोई नहीं होता उनके पास परमेश्वर होते हैं। This verse talks about people who think of troubling the orphan, thinking that who will even defend them since they have no one above them to protect them. But they often forget that the Lord is with them and that the Lord is forever ready to fight their battles. इसलिए पिता ऐसे परेशान करने वाले लोगों के लिए कहते हैं खुद से, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला तो सामर्थी है, वही उनका मुकदमा तुम्हारे विरुद्ध लड़ेगा। That the Lord himself claims that he will fight the battles of the orphan against those who trouble them. और 10वीं आयत भी यह कहती है कि उनकी प्राचीन सीमा को ना सरकाना, कि उनके विश्वास से बनाई गई सीमाओं को ना हटाना, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि वो सीमाएं उनके लिए धन्यवादता का एक चिन्ह है उन कार्यों के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए किए हैं। People of God, the Lord tells that do not disrupt the faith of the orphan, nor trouble them, because a person who even tries to do so, he will find himself standing against God. आइए दुआ करें। Thank you Jesus, thank you Lord. You are wonderful. पिता आप महान हैं और आपके जैसा कोई भी नहीं है, ना था, ना है और ना कभी होगा। आपने हमसे एक माँ से ज़्यादा प्यार किया है कि जब हमारे पास कोई नहीं होगा तब आप हमारे साथ होंगे। पिता, जब हम वचन में पढ़ते हैं कि आप एक अनाथ के लिए खुद लड़ेंगे, तब हमारे अंदर एक ताकत, एक भरोसे की आग उत्पन्न होती है, एक विश्वास आता है कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। हम अपनी सब बातों को आपके सामने रख देते हैं और इस दुआ को हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए।